कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवद गीता में आप आज के इस प्रसंग में श्रवण करेंगे कि भगवान समस्त चराचर में व्याप्त हैं और जो उन्हें इस प्रकार से हृदय से स्वीकार करता है, प्राणी मात्र में देखता है, भगवान उससे प्रेम करते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, सखा मतलब मित्र हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। न तो देवगण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप यानी उद्गम हूं। मुझे यानी जो मनुष्य मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता और इंद्रिय निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभाव, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। सप्तर्षि गण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु यानी मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, यानी मुझसे ही उत्पन्न होती है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमी भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में सदैव वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करने तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु
उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर कर देता हूं। बोलिए योगेश्वर भगवान कृष्ण की जय। इसी के साथ इससे आगे का वर्णन आप अगले भाग में श्रवण करेंगे। यह श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय प्रारंभ हुआ है और भाग 27वां है।